गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज आपका DOE से वर्कशीट नंबर 9 है, 17 अगस्त का है। ओके, अगेन दोबारा ये आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही है, सूक्ष्म जीव के ऊपर है। बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारी पहले की वर्कशीट्स है वो सारे यूज़फुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व जो हमें यूज़ में आते हैं, वो हमारे लिए जो सही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो ये जो आज की वर्कशीट है, वी विल नो अबाउट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें क्या हानि पहुंचाते हैं, वह कौन से हानिकारक इफ़ेक्ट्स हैं सूक्ष्म जीवों के, उसके बारे में हम जानेंगे। आप ये जो एक फ्लो डायग्राम है और यू कैन से एक जो इसमें एक डायग्राम है, तो इससे भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये आपकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या क्या हानिकारक चीज़ें होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। पहला, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। आपने ये देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी दिनों तक अगर ब्रेड फ्रिज में रह जाता है तो उसमें फंगस पैदा हो जाता है। सूक्ष्म जीवों व ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कजेस डिजीजेस इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, बीमारी भी क्या क्या हो सकता है? मलेरिया, TB और ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं, टाइफॉइड का बुखार भी रहता है, मलेरिया का भी रहता है। सम फंगस कैन कजेस डिस्ट्रक्शन टू क्लॉथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। बच्चों, आपने ऑब्ज़र्व ये भी किया होगा, कुछ दिनों पहले जो हमारी बारिश का मौसम हो रहा था, तो उस बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण कई चीज़ों में, घरों में भी कई चीज़ों पे फंगस का स्प्रेडिंग हो गया। इवन इफ क्लॉथ, कपड़ों पे, चमड़े पे, पेपर पे, इन सारी चीज़ों पे भी फंगस लग जाते हैं जो नुकसानदायक ही है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इट ऑल्सो कजेस डिजीजेस इन प्लांट्स। पौधों में भी बीमारी फैलाते हैं, जैसे साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट। इस तरह की अगर आप देखेंगे, इस तरह की कुछ पेड़ पौधों में इस तरह की येलोनेस हो जाती है। देन नेक्स्ट वन, डैमेज टू वाटर बॉडीज, एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन। कभी कभार क्या होता है, जो जल स्रोत होते हैं, जल स्रोत में भी आपकी कवक व एल्गल ब्लूम जो फैल जाते हैं, जिसके कारण मछलियों का मौत भी हो जाता है। तो ये आपके, ये जितने भी आपका दिया गया है, ये सारा आपका हानिकारक इफ़ेक्ट व हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाता है। ठीक है बच्चों। नाउ अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे सो फार वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूजेस। तो बच्चों, आपने इससे पहले आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक के रूप में हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, कुछ कमर्शियल पर्पस में भी बहुत हमें यूज़फुल होता है। लेकिन इसके अलावा बिसाइड्स दिस, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं। दे ऑल आर वेरी मच हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज, बहुत तरीक़ों से। एज सोन अबव, दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस इन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लांट्स में भी डिजीजेस होते हैं, इवन इफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बहुत डिजीज़ होते हैं, वह बीमारी फैलती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्पॉयलेज ऑफ फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि फूड को स्पॉयल करते हैं, वह नष्ट करते हैं। एल्गल ब्लूम, डैमेज टू द क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स ऑल्सो, जो हमने पहले इस वाले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। द डिजीज़ कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो रोगाणु व जो रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, हम उन्हें रोगाणु कहते हैं, वो पैथोजेंस कहते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज कराता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, वेदर इट इज़ अ बैक्टीरिया और वायरस और फंगस, वॉट एवर मे बी. The pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means like contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors.
अब बच्चों इससे आप समझ पाओगे कि जो पैथोजन होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनके ज़रिए से ही एक इन्फेक्टेड व एक संक्रमित व्यक्ति से एक हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसमिट होता है, वो संक्रमित होता है। किसके ज़रिए से संक्रमित होता है? वह संक्रमित ब्लड, वह खून से, वह रक्त से, पानी, एयर, सॉइल, पानी, हवा, मिट्टी, या फिर फिज़िकल कांटेक्ट या वेक्टर्स मतलब बच्चों कि जिसके ज़रिए से ये फैलता है। तो वो रैट भी हो सकता है, वो मस्कीटो भी हो सकता है, जिसकी वजह से रोग फैलता है। बच्चे, ये सारी चीज़ें आपकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व हानिकारक पॉइंट्स हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के। नाउ वी शुड गो फॉर द चेक योर सेल्फ। राइट एनी 3 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चे, ये इनमें से आप कोई 3 आप लिख सकते हो। वाई इट इज़ एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड। ये आपको क्यों बोला जाता है कि वो खाने पीने की चीज़ों को कवर करके रखिए। वो इसलिए कहा जाता है कि जब एयर के कांटेक्ट में खाने पीने की पदार्थ आते हैं तो एयर में रहे जीवाणु और वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी अलग चीज़ उसके कांटेक्ट में, फूड के कांटेक्ट में आके फूड को स्पॉइल कर देती है। इसीलिए उसे ढक के रखने के लिए बोला जाता है। What are pathogens? Pathogens are the disease-causing microorganisms. How are they transmitted? They are just transmitted from one infected person to healthy person by various means like contaminated food, as well as blood, water, air, soil, physical contact through vectors too. Name 2 diseases caused by microorganisms. तो बच्चों, आप मलेरिया दे सकते हैं, टीबी दे सकते हैं, टाइफाइड दे सकते हैं, और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वर्कशीट नंबर 9। आप इसे पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसे याद रखेंगे, जस्ट लाइक पैथोजेंस, हार्मफुल इफ़ेक्ट, और क्या क्या जो हमारे एग्जाम्पल रहे, कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रहे, इन सब के बारे में जानिएगा। जो भी डाउट होगा वो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके, टिल देन स्टे सेफ एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके बच्चों, ओके।